Okay, first of all, good morning everyone and best of luck to your board exam results. यार देखो स्टेट वाले धोखा मत दे देना, सीबीएसई वालों ने तो धोखा दे दिया। सबके 80%, 85%, 90% के आसपास आ गए, लेकिन कोई भी मतलब मिठाई तक नहीं खिलाई किसी ने। ओके, उर्जिता इज टेलिंग मी सर ऑनलाइन खिलाएंगे मिठाई। ओके ठीक है यार, ऑनलाइन ही खिला दो, बट एटलीस्ट डू समथिंग है। किसी ने केक वगैरह भी नहीं बना के भेजा। ओके ओके ओके, राइट राइट भाई, पार्टी तो अपन करते हैं केवल रेडिसन पे। क्लियर? हाँ हाँ, केक चलेगा वंदिता, एवरीथिंग इज वेलकम, whether it is cake or मिठाई or anything. ओके ओके ओके, अनीशा ओके। भाई ऑनलाइन यार देखो, केवल ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, आप लोग को ऑफलाइन भी आना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन तो हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, बट वी नीड ऑफलाइन आल्सो। ओके निकिता सर, मेक केक। ओके उर्जिता, यू नो हाउ टू मेक केक? अच्छा, अच्छी बात है अगर आपको केक बनाना आता है, बिकॉज आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू ईट, दैट्स ऑल। ओके देखो भार्गव ने कितनी सारी चीजें भेजी। ओके चलो ठीक है गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जिनका भी आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ भाई, सीबीएसई वालों से पार्टी तो लेकर के रहेंगे, सारे के सारे कंजूस निकले, किसी ने कुछ भी नहीं। यस श्रेयस। ओके आर्यन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, रिकॉर्डिंग अपनी चल रही है, जस्ट टॉक टू मिलिंद सर एंड ही विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स। ओके okay guys, so see here what happened. After this there is another batch, so हमें ये class timely finish करनी पड़ेगी। So let's do one thing, let's start with theoretical portion of physics. Okay guys, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धि, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। रेडिसन पे हम एक ग्रांड पार्टी करेंगे, ग्रांड पार्टी। बस ये थोड़ा सा ये टाइम थोड़ा सा सही होने दो। विल डू अ ह्यूज पार्टी एट रेडिसन। हर साल मैं रेडिसन पे ही पार्टी करता हूँ, राइट? ओके तो चलो भाई, अब पढ़ाई की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें देखो सिद्धि, एक्चुअली सीबीएसई वाले कुछ भी नहीं कह रहे, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। सबको पता है कि सर पार्टी मांगेंगे। बट यस, आई टोल्ड यू, स्टेट बोर्ड गया, आई टोल्ड यू वी नीड पार्टी, दैट्स ऑल। अरे मजाक हम करते हैं ना यार, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड लॉजिक इज ऑलवेज देयर, है ना? वी आर ऑलवेज सीरियस, फिजिक्स इज, इट्स अबाउट। ओके ओके ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भार्गव, आई है, आई बिलीव यू भार्गव, आई बिलीव यू बेटा। ओके ठीक है, so see guys, today what we will do, let's do one thing, let's start with a little bit theory and after that we will solve numericals. Clear guys? Okay, तो आज जो नया सेक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, देखो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, all these sections has been already covered. Today what we will do, today we will start with motion under gravity. Clear guys? So right now our next heading that would be motion under gravity. Okay, see here, let's understand this motion under gravity. Okay, अच्छा यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही सिंपल है। सपोज अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने, इफ यू टेक एनी एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट एंड यू सिंपली ड्रॉ इट, ठीक है, ड्रॉ इट, तो क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट किधर जाता है, नीचे की तरफ। So have you ever wondered, like if you drop a particular object, it always goes in downward direction, ऊपर की डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता? So gravity. Yes, due to gravity. Okay, clear guys. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर या श्योर श्योर। ओके सिद्धि सीबीएसई वाला में। Okay, sir, what are the name of the? Okay, your batch name is Parth. I think the another batch is called Eklam. Okay, now everybody, guys, let's focus on motion under gravity because time की restriction है, clear? इसके बाद एक और बैच है तो हमें टाइमली ये फिनिश करना पड़ेगा। So let's talk about gravity. Okay, so guys, see here. क्या हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है? सपोज यहां पे देखो, दिस इज द, सपोज दिस इज द एंड दिस इज द सेंटर। ओके, व्हाट विल हैपन
सपोज करो मैंने यहाँ पे एक टनल डिगअप कर दिया, दिस इज अवर टनल। अर्थ के अंदर क्या हुआ, हमने एक टनल डिगअप कर दिया, ठीक है, वी मेड अ टनल। एंड व्हाट विल हैपन इफ आई प्लेस अ ऑब्जेक्ट ओवर हियर? Suppose this is a particle, or suppose karo we have a person, all of you are aware of this person. The person name is Mr. A. Clear? और मिस्टर ए ने क्या किया, उन्होंने एक टनल डिगअप की और इस टनल के एंड पॉइंट पे खड़े हो गए। क्लियर? व्हाट विल हैपन टू मिस्टर ए? So he will float. Yes. Okay, guys, let me see the chat box. Srishti sir, from where the new batch started in IT Point itself, Srishti? I don't remember the date, but I think it's quite new. It happened like 4 to 5 days maximum. Okay. Okay, guys. So see here, focus everybody, because I told you there is time restriction. So just okay, right, guys. Okay, just focus. So Chaitanya, what are you saying? If Mr. A is present here, what will happen to him? Sir, because there is not gravity, so he will fly. He will fly towards where? Like he will fly. There is the tunnel. तो वो fly करेगा, लेकिन किधर जाएगा? Towards center of earth. Okay, Ruturaj, very good. Nice answer. So see here, gravity. हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो पर्सन है, अर्थ किधर अट्रैक्ट करती है? अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. So that's why if we dig up a tunnel like this and the person is present over here, he will move towards the center. अच्छा एक बात बताओ, once the person reaches the center, what will happen there? Right, Siddhi, absolutely right. Gravity is everywhere except space, right? Okay, guys, my next question is, if the person reaches to the center of the earth, what will happen there? Burn. Nikita is not able to understand. Like burning का मतलब क्या हुआ? Okay, ठीक है, आपका ये कहना है because it's present inside us, so a huge temperature is present over there. तो हम एक काम करते हैं, टेम्परेचर को इग्नोर कर देते हैं. Suppose it is air condition. यहाँ पे एयर कंडीशन टनल है, टेम्परेचर इज मैक्सिमम 24 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नहीं भार्गव बेटा, इसमें हमने एयर कंडीशन लगा रखा है ना, एसी प्रेजेंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और 25. ओके, सी हियर गाइस, यू आर नॉट फॉलोइंग माय क्वेश्चन. लेट्स कम टू द पॉइंट. पर्सन जो है एंड पॉइंट से सेंटर पे आ गया, व्हाट विल हैपन देन? ओके, सिद्धि इज लाफिंग, दैट्स गुड. क्या तुम लोग फटाफट आंसर क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया आज? वहीं पर रहेगा. ओके, सिस्टर इज टेलिंग मी once our Mr. A reaches at this point, he will be stationary over here. Okay. What about the rest of the students? Okay, Bhargav is telling me ऊपर जाएगा शायद. Okay. अरे रिजल्ट का प्रेशर है. ओके ओके, ठीक है, राइट. Guys, don't worry. ठीक है, everything will be fine. Yes, Mukul. So I think he will float around the center. Float around the center. What do you mean by float? Sir, it means he will fly around the center. Means Okay, he will तो आपने मतलब सेंटर से फिर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या वहीं रहेगा? Sir, Yes, Aryan. Ansh. sir, at the center of the earth there is no gravity. There is zero gravity. That is why he will be not stationary. He will move around in a perfect orbit. Okay, right. Okay, so Ansh is telling you because at the center the value of gravity is 0. That's why he will remain stationary over there. Okay, Devang is telling you ऊपर जाएगा मतलब fly करेगा, just like angels. It will be constant. Okay, Nikita is telling me it will be constant. He will stay there. Okay. See here guys, actually what happens, हमेशा ध्यान रखना, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल अप करती है. So what will happen? Try to understand. जब ग्रेविटी इसको अपनी तरफ पुल करेगी ना, कितने फोर्स से पुल करेगी? mg. ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F equals to m.
अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। तो कितने फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी? F इक्वल्स टू mg। हालांकि F इक्वल्स टू mg इट्स नॉट कांस्टेंट। हमेशा ध्यान रखना ग्रेविटी g की जो वैल्यू होती है वो सरफेस पे ही कांस्टेंट होती है। If you are moving inside the earth or if you are moving towards upside from the surface of the earth, जो g की वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। क्लियर क्या? g की वैल्यू कांस्टेंट कहां पे होगी? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो होगा ये कि अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी। When the earth is pulling the person towards the center, its velocity keeps on increasing. तो although जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो सेंटर पे पहुंचने इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0। बट a big but. See, when it reaches the center, it will acquire sufficient velocity. Clear? And due to its velocity, the person will not be stationary at the center. Person किधर तक move करेगा? Person move करेगा at the topmost surface once again. ये topmost surface तक जाएगा और जब topmost surface पे जाएगा, then its velocity is 0. बट स्टिल अर्थ का जो फोर्स है वो उसको फिर से नीचे की तरफ खींचेगा और पर्सन का मोशन कैसा होगा? अप टू इनफाइनाइट, अनंत काल के लिए पर्सन इस टनल में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। आर यू फॉलोइंग मी? ठीक है? द मोशन विल नेवर स्टॉप। क्लियर गाइस? मिस्टर ए विल कंटिन्यू टू मूव इनसाइड द टनल अप टू इनफाइनाइट टाइम। ओके, हैव यू एवर सीन सच टाइप ऑफ मोशन? Okay guys, I hope motion is clear to everybody. Sir, please repeat once. Okay, see here guys, what I am telling you, ये जो पर्सन है इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करेगी। जब ये सेंटर पे जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स दिस विल बी 0, but it will not stop at the center. Basically what will happen, due to its velocity, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो due to its velocity it will again move up to the extreme end. एक्सट्रीम एंड पे पहुंचने पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट ड्यू टू फोर्स द पर्सन विल मूव वंस अगेन टुवर्ड्स द सेंटर। देखो ये जो फंडा मैं बता रहा हूं, ये फंडा तुम लोग स्टडी करोगे, देयर इज अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशन। क्लियर क्या? ओके, अर्जिता सी है, यहां पे हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये एक टॉपिक है आपका व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशन। इन ग्रेविटेशन आई विल लेट यू नो गाइस इन डिटेल एवरीथिंग। टिल नाउ you should understand only this point, like the person will never stop. ये इनफाइनाइट टाइम तक इसी टनल में कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। क्लियर गाइस? द पॉइंट देखो, पॉइंट कौन सा है which I want to know? The point is simple. Point is this: have you ever seen such type of motion? Person is moving from extreme end to the center, then center to the extreme end, then extreme end to the center. What do we call such type of motion? Yes, right. Simple लैंग्वेज में बोले तो जो पर्सन है वो सरफेस से सेंटर पे जाएगा, फिर सेंटर से सरफेस पे जाएगा, फिर सरफेस से सेंटर पे आएगा, फिर सेंटर से सरफेस पे आएगा। Oscillation. Okay, Urjita, very good. Congratulations. Okay, see here, Urjita has answered it correctly. Urjita का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर मोशन है, this motion is known as oscillation, right guys? So in simple words, we can say the person will continue to do oscillation up to infinite time. So always remember, what was our first question? If I drop a particular object, clear guys? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? आंसर इट्स नॉट लाइक द ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर गाइस? पहला पॉइंट, इफ वी ड्रॉप अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। आई होप गाइस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। It's not necessary that object will always move towards the surface. Object has a tendency to move towards the center. As you can see, यहाँ पे object surface पे है, but it's moving away from the surface towards the center. Okay, guys, I hope it's clear. I hope it's clear to everyone. So. Yes, sir. Okay, very good. I think it's still. Okay, yes, it's still there.
तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में अभी हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे because we will study gravity in a topic that is known as gravitation. Clear guys? So let's come back Siddhi. Yes sir, the person would not die if he is doing infinite time. Yes, obviously the person will die. Clear? Because देखो, it's very easy to go into space. Like you must have heard about Mars mission. ठीक है, लाखों करोड़ों किलोमीटर तक आप स्पेस में जा चुके हैं. But what about Earth? Do you know what is the radius of Earth? Tell me, what is the radius of Earth? Like, what is the diameter of Earth? So Guys, do you know? yes, Yes. 6,400 kilometer radius. Obviously, very good. Congratulations, यार चैतन्य, तुम्हें पता है. That's a nice thing. So, see here, guys. Earth की जो radius है वो 6,400 किलोमीटर. डबल कर दोगे तो 12,800 किलोमीटर. So the Earth को अगर हम dig करें तो हमें कितनी डिस्टेंस जानी है? Only 12,800 kilometers. That's all. In space, you have already moved up to 1,000 lakhs of kilometers. But in Earth, still you are not able to move 12,800 kilometers. What is the reason? Because as soon as you move inside the Earth, आप 10 किलोमीटर जाए, 20 किलोमीटर जाए, 20 किलोमीटर तो बहुत हो गया. इतनी मैसिव हीट और प्रेशर होता है, लाइक आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसके आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाए. क्लियर गैस? Lava, right? Nikita, absolutely. Heat will increase. Heat and pressure, guys. Heat and pressure, right? 6,000 for years, right? Okay, so that's why आप स्पेस में तो चले जाते हैं, लेकिन आप अर्थ के अंदर नहीं जा सकते. इनफैक्ट आई डोंट नो कि 40 किलोमीटर से ऊपर कोई भी आज तक अर्थ के अंदर जा सकता है या जा पाया है. ओके गाइस, ठीक है. तो अर्थ इज टोटली अननोन. There are so many theories regarding gravitational force, but still none of the theories are valid. अभी तक कोई भी थ्योरी अर्थ के बारे में एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है बच्चों. एक चीज ध्यान रखना, एवरीथिंग इज द गेस, दैट्स ऑल. हाँ, राइट सुयश, ह्यूमन 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकता. यस भार्गव, यू आर राइट. नथिंग इज प्रूव्ड बिकॉज कोई जा ही नहीं पाया है, तो प्रूव क्या करेंगे? ओके गाइस, तो सी हियर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे when we will start the topic of gravitation. अब देखो काइनेमेटिक्स में अपने को क्या स्टडी करना है. In kinematics and in motion under gravity we will study simple things like suppose करो एक पर्सन है अपने पास, something like this. Once again guys, I hope you know the name of the person. Okay, he is very useful throughout the entire physics. अब यहाँ पे देखो क्या होगा. Look at the board. Okay, suppose this is my point A, this is my point B, and this is my point C. Clear guys? Okay, Mr. A, yes, right. Okay. So यहाँ पे देखो Mr. A क्या कर रहा है? Simply एक object ले रहा है and he is throwing the object in upward direction. What will happen? The object will move upside and then it will come back. Like if you do a particular statement, if you do a particular experiment, एक पत्थर लो, ठीक है, and throw that particular stone in upward direction, straight. What will happen? It will move in upward direction and then it will come back, right guys? ठीक है. And I hope कि ये already तुम लोग study कर चुके हो. So I can divide the whole motion into two categories. In first category, when the particle is moving from A to B, I will call this upward motion. In second category, when the particle is moving from B to C, I will call this downward motion. Here guys. So from A to B and B to C. Tell me in which case G is positive and in which case G is negative. Guys, the question is from A to B and from B to C, in which case G is positive. Upward G is negative. Sir, during the upward Sir, in both the case. G is negative. Dude, okay, one Sir, sir, in the A to B negative and B to C positive. Sir, yes, sir, in both the cases it will be negative. D will be negative. Okay, Amal is telling in both Okay, cases D both will be cases. negative. Okay, what about rest of the students? So A Gokul, to yes. B negative and B to C positive. Okay, guys. Sir, B to C is positive and A to B is negative. Negative. Okay, so Mr. B to C positive, G is negative. Yes, sir. Ishika is telling me G is negative in both the cases. Rituraj is telling me AB negative, BC positive. Shivani Batra both positive. Okay.
Right, guys. AB to BC. Okay, good, very good. Okay, guys. So see here, and listen. One more thing, because after this class, I have another class, so we don't have that much time. आप लोगों को फटाफट आंसर करना है. Clear, guys? Remember, answer me quickly so that we can move forward. Everybody, I can see how many users are there. Yeah, 56 users हैं, लेकिन वही 15 to 20 students हैं जो आंसर करते हैं. Rest of the students are just listening. Okay, Urjita is telling me BC positive. Bhargav AB positive, BC negative. Anisha upwards negative, downwards positive. Okay, guys, So I'm just negative looking in at your both the cases. answers. Keep telling me. Yes, Mukul, tell me. So it will be negative in both the cases. It will be negative in both the cases. Yes, sir. Okay, guys, so let's focus and let's see what is the correct reason. Guys, see and try to understand. Gravity will always act towards the surface. Clear, guys? Or in more accurate words, towards the center of the earth. Clear? Sometimes आप high school में कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्टडी करते हैं, like once the particle is moving in upward direction, G is negative, and if the particle is moving in downward direction, G is positive. It's totally incorrect. Clear, guys? क्योंकि अगर G पॉजिटिव है, मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है. जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होगी, F equals to mg. Force will also be present in that particular direction. So try to understand. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. यहाँ पे ध्यान दो. G is in downward direction. From B to C also G is in downward direction. And always remember, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हैं. मतलब if the physical quantity is present in upward direction, I will take it positive. If the physical quantity is present in downward direction, I will take it negative. If it is present in plus x, it will be taken positive. If it is present in minus x, it will be taken as negative. Clear, guys? तो कहने का मतलब ये है, सपोज करो अगर ग्रेविटी यहाँ पे पॉजिटिव होती, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती? अपवर्ड. और अगर ग्रेविटी मींस व्हाट? ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन सिंपली. क्लियर, गाइस? ग्रेविटी मींस व्हाट? एक्सेलरेशन. तो इन नटशेल सिंपल वर्ड्स में मैं क्या कह सकता हूँ? वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. और सपोज G पॉजिटिव होता है, मतलब G की डायरेक्शन ऊपर होती है, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर प्रेजेंट इन सेम डायरेक्शन. तो व्हाट डज इट मीन? आप जैसे ही पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, पार्टिकल सीधे स्पेस में चला जाता है. पार्टिकल कभी भी अर्थ की सरफेस के ऊपर वापस नहीं आता अगर G आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. बट व्हाट हैपेंस इन जनरल लाइफ? If you throw a stone like this, that stone will move in upward direction and then it is coming back. Why it is coming back? Answer is quite simple. क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, see and guys, try to understand. Velocity is present in upward direction. Acceleration is present in downward direction. So what we can observe that velocity and acceleration they are present in opposite direction. और अगर acceleration और velocity opposite direction में है, then we call it deaccelerated motion. Clear, guys? If velocity and acceleration are present in opposite direction, then the particle is getting deaccelerated or retarded. और simply हम कहेंगे velocity जो है वो continuously क्या होगी? Reduce होगी. And because velocity is reducing, so that's why at topmost point velocity comes out to be 0. Okay, Bhargav. Okay, no problem at all. See here, guys, at the topmost point, velocity comes out to be 0. Nikita, okay. Right, guys? So what will happen? If velocity is in upward direction, gravity is in downward direction. So gravity and velocity, they are opposing to each other. Clear, guys? और gravity का मतलब क्या हुआ? Gravity simply means force. Particle is moving in upward direction, force is acting in downward direction. They are opposing each other. So that's why as the particle moves from point A to point B, its velocity continues to decrease. Clear, guys? और decrease होते होते at the topmost point, the velocity comes out to be 0. Okay. Then what will happen in downward motion? The particle has velocity in downward direction, as well as gravity is also present in downward direction. That's why when the particle moves from B to C, the velocity of the particle increases continuously. Clear, guys? Yes. Urjita, you are absolutely right. Velocity will continue to increase. But up to what? Let me ask a simple question. Suppose if you have thrown the particle having initial velocity, ऊपर जाएगा. अरे topmost point पे पहुंचा तो velocity कितनी हो गई बच्चों? 0 हो गई. 0. Okay. Right. But when the particle is moving from B to C, velocity is increasing. What will be its velocity when the particle reaches the point C? Tell me. Sir, same as when it was at A.
Okay, what about rest of the students? Yes, sir. Same. Yes, sir. Same. Okay. Same. Okay, Bhargav is telling me say Ishka, Tanisha. Okay, guys, just type it as soon as possible. Try to answer me as soon as possible because we need to increase our speed, right? Distance is same. Okay, Shwari, very good. Same. Rishabh, same. Okay. So that's a good point. Everybody knows. Like once the particle hits the surface of Earth, it will be same. Okay, guys, you are absolutely right. Absolutely. एकदम सही कह रहा भाई तुम लोग. एकदम सही. बहुत बढ़िया. See here, guys. So point number one. If the particle hits this point, the velocity will be same. which means पार्टिकल को हमने जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था पार्टिकल अर्थ के सरफेस को सेम वेलोसिटी से हिट करेगा क्लियर गाइस बट देयर इज अ पर्टिकुलर कंडीशन ट्राई टू अंडरस्टैंड सपोज करो इफ अ पर्सन समथिंग लाइक दिस सिचुएशन इज लाइक दिस यही छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए एंड द पर्सन थ्रोज अ पार्टिकल लाइक दिस what will happen to the velocity at the surface of earth Sir, Sir, velocities will be different. Yes, sir. velocities will be different okay Different. Yes, sir, different. different okay Anisha is telling me Sir. different okay yes Sir, but it will be same at U. Means that at when object come down, same level. okay Yes, sir. very good At the building that is level. right Aman and Mukul both of you are absolutely right so see here guys what is our first point suppose this point is A this point is B and this point is C so always remember one thing if the levels are same here guys अगर level same है तो at same level the velocity of the particle or person will always be same clear लेकिन अगर level different है जैसे अगर आप यहाँ पे कहें A and C they are present at same level so the velocity at point A and velocity at point C will always be same but if I talk about point A and point C A and C are present at different levels. So that's why velocity at A and C will never be same. What about A and B? They are present at same level. So that's why the velocity of the particle at point A as well as point B will always be same. Clear guys? So just write down first point. At same level, in motion under gravity, velocities will be same. This is our first point. At same level, velocities of the particle will always be same. Okay. So see here, this is our first point. At same level, velocities will be same. First point, same level. Okay, you can see VA equals to VC. Just write down VA equals to VC. This is case 1 and this one is case 2. Okay. This is true for case 1 and in this case, अच्छा एक काम करते हैं इसको change कर लो. इसको C कर लो और इसको B कर लो. So that it is valid for first as well as second. Clear guys? And second thing, A point and B point. In दोनों point पर velocities की value same नहीं होगी. Okay, just write it down. Now see here, always remember, if you throw a particle in upward direction, yes, building level में same, right. So still when distance is same, then only velocity will remain same. ओके डिस्टेंस थोड़ा सा देखो ओके ठीक है चलो इसके ऊपर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ओके सी हियर गाइस व्हाट अबाउट टाइम सपोज करो A to B जाने में टाइम इज t1 एंड फ्रॉम B to C टाइम इज t2 सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन t1 and t2 Sir, they will be same. okay very good who said this Sir, Utkarsh. repeat the Yes. question. The question is suppose from A to B the particle is taking time t1 and from B to C the particle is taking time t2 so what is the relationship between t1 and t2 Sir, Sir, I T1 think they equals will to be T2. very good nice okay so see here the time taken by the particle in moving from A to B and from B to C you will say TAB equals to TBC clear guys the time taken by the particle in moving from A to B and from B to C that would be same which means TAB equals to TBC yes Bhargav right T1 equals to T2 Ishka T1 equals to T2 right clear there okay so just copy up to here acha now let's see how to write down motion under gravity next जो अपना task है we want to write down
motion, equation of motion under gravity. Just write down the heading. ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. Write down the heading. Equation of motion under gravity. Guys, are you done with this? Just let me know. Yes, sir. Okay, very good. Is there anyone who is still copying? Final call, guys. No. No, sir. Okay. second point repeat. Second point. Okay, second point, Shivani, it's very simple. देखो, मैं क्या कह रहा हूँ? पार्टिकल A से B तक जाने में जितना टाइम लेगा, B से C तक आने में भी उतना ही टाइम लेगा. Means the time taken by the particle in upward motion and downward motion will be same. The time taken by the particle in upward motion and downward motion would be same. Okay, that's clear. Very good. Bhargav is giving me thumbs up. Very nice. So just copy up to here so that we can move further. Okay, Prajakta, Rituraj, that's okay. ठीक है. Okay, guys, just let me know if Sir. there anyone who is still copying. Yes, yes, yes. Sir, I have one doubt. Yes, yes, right. Just tell me, Aman. Sir, but it is not related to gravity, but it is related to acceleration. Okay, okay, tell me. Sir, what if the object is moving in a plane? What will be its acceleration in negative direction, positive direction? Okay. No, 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 no. See, if the object is present inside a body, clear? जैसे अगर हम लिफ्ट की बात करते हैं या एरोप्लेन की बात करते हैं, if you are present in aeroplane, whatever is the acceleration of the aeroplane, the same acceleration will be exhibited by the body. Suppose तो अगर एरोप्लेन का acceleration 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बॉडी का भी acceleration कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Which simply means एरोप्लेन के अंदर ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. Sir, Yes. sir, but what if the person is moving in x axis, means x plus x direction and minus x direction? What will be its Okay, acceleration? Yes. See here, in that case, the person will have two types of acceleration. देखो इस तरह से सिंपली क्या होगा? Just assume कि एक ट्रेन जा रही है, क्लियर? और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. A train is moving in forward direction. जैसे प्लेटफॉर्म पे आप तुम लोग खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे if you are there, अरे ट्रेन में तो जर्नी की होगी ना तुम लोगों ने? Yes, sir. ओके ओके. सो सपोज एक ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और इंजन के जस्ट बाद जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यू आर सिटिंग इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट, राइट? और फर्स्ट कंपार्टमेंट जब स्टेशन की तरफ आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेन के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, क्लियर? तो इन दैट केस यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. एक ट्रेन का एक्सेलरेशन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एंड द सेकंड एक्सेलरेशन इज योर्स because you are running in opposite direction. And the question arises, why you are running in opposite direction? Clear? भाई साहब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो आप opposite direction में क्यों भाग रहे हैं? Can anyone answer me? अरे यार तुम लोग फटाफट. Sir, to have a seat. Relative motion. Okay. Anyone else? I will wait for one more answer. That's all. Why you are running in opposite direction? Okay, guys, multiple. Yes. यार देखो बहुत सिंपल है. Sir, because the speed of the different body is much higher than ours. Okay, okay. See, system my question was simple. ट्रेन आपकी आगे जा रही है, पर्सन पीछे जा रहा है, तो दोनों के दो डिफरेंट एक्सेलरेशन. तो उस केस में हमें रिलेटिव मोशन का फंडा अपनाना पड़ेगा. बट मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा, इफ द ट्रेन इज अप्रोचिंग द स्टेशन, व्हाई यू हैव टू रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन? अब सिंपल सी बात है यार, टिकट नहीं लिया तुमने, है ना? स्टेशन पे टीटी वाले आते हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव टू रन एंड जंप आउट ऑफ द ट्रेन, राइट गाइस? प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया ट्रेन को. कुछ भी. Yes, sister. Sister was trying to say something. Sir, I was saying कुछ भी. नहीं ऐसा होता है ना, like if you have a seat, so obviously आप स्टेशन पे वेट करोगे. बट अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो you don't have any option, just jump out of the train. That's all. Have you ever done this, guys? No sir, हम पेरेंट्स के साथ No, ट्रैवल sir. करते हैं, टिकट विकेट लेके जाते हैं.
ओके हाँ ओके सर मतलब यार पेरेंट्स के साथ जाओगे तो इस तरह के एडवेंचर नहीं कर पाओगे, जस्ट ट्राई टू डू दिस, ओके, मजा आता है बहुत। नो सर ओके, So maybe you experienced. I have experienced a lot of things, guys. Why? Because I was present at so many places. Like all of you belong to Nagpur, correct? यस सर No, sir. And okay, आप लोग कहीं बाहर घूम। Okay, actually जब मैं young age में था, once I passed out, ठीक है? तो I had a passion to roam everywhere. Actually मुझे नई नई जगह देखने का बहुत शौक था। So that's why I was present at so many places, so many things happened. I was present in Delhi, then Gurgaon, then Faridabad, then UP. Okay, sometime in Bangalore, sometime in Hyderabad, sometime in Tamil Nadu, sometime in Puducherry. Right, guys? Okay, okay, Nilaksha, that's right. So, in the nutshell, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया बच्चों में घूम चुका हूँ। Actually, it was my passion कि जो भी प्लेस मुझे घूमना होता था, मैं वहां पे जाकर के एक पर्टिकुलर जॉब ज्वाइन कर लेता था। 6 to 7 months वहां पे रहता था, and after then next place. Okay, okay, Ashish, no problem at all. Okay, guys, so see here. Right, okay. सृष्टि बेटा आपका जो डाउट था वो I will do the discussion. I will let you know. Okay. तो चलो बच्चा एक काम करते हैं, इस स्टोरी पे बाद में आएंगे, पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी इसको हम फटाफट फिनिश कर लेते हैं। Sir मेरा doubt रह गया. तो Malikas, what was your doubt? Sir that person moving in plus x and minus x direction. ओके हाँ, इस केस में देखो दो तरह के एक्सेलरेशन हो गया। Suppose if aeroplane is moving in plus x direction, so you have one acceleration in plus x direction. And if you are moving in minus x direction, opposite to the direction of aeroplane, then you have another acceleration in minus x direction. Clear? So you will have two types of acceleration. अब aeroplane का acceleration अगर ज्यादा है, तो in the nutshell you are moving in forward direction. If your acceleration is greater than the acceleration of the aeroplane, which is not possible. Clear? Your acceleration can never be greater than the aeroplane. But still, if you consider like अगर आप उज़ैन बोल्ट की तरह दौड़ रहे हैं, क्लियर, तब भी एरोप्लेन का एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, बट Sir, यस sir, but I am not talking in contrast of that aeroplane. I am simply asking that what will be the acceleration of person. एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन डिपेंड्स बेटा, लाइक हु इज द ऑब्जर्वर। अगर आप Sir, अर्थ की sir, सतह पर suppose that, sir, suppose we are the observer. right, if we are the observer, in that case whatever is the acceleration of the aeroplane, the same acceleration is ours. Like अगर आप एक एरोप्लेन में बैठे हैं, क्लियर, तो अगर हम खुद को देखते हैं, what do we see ourselves moving or stationary? ओके चलो ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों ठीक है, एक सिनेरियो गेस करते हैं। सपोज करो यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, यू आर सिटिंग इन अ एसी कंपार्टमेंट, राइट? और जो भी तुम्हारी बर्थ है, यू आर सिटिंग एट योर बर्थ। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? यू सी योरसेल्फ स्टेशनरी और इन मोशन। ओके, भार्गव इज टेलिंग मी स्टेशनरी, उर्जिता इज टेलिंग मी स्टेशनरी। अमन, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। Sir, stationary. ओके स्टेशनरी, राइट? तो उस बॉडी के रिस्पेक्ट में योर एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर? अगर हम खुद के रिस्पेक्ट में देखते हैं या ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, देन आवर एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर? बट इफ देयर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और वो तुम्हें ऑब्जर्व करता है, देन व्हाट ही विल सी? ही विल सिंपली सी लाइक ट्रेन इज मूविंग एंड बिकॉज़ यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, सो यू आर आल्सो मूविंग। तो अगर हम कंपार्टमेंट के अंदर देखें तो हम खुद को स्टेशनरी देखते हैं, जस्ट लाइक दिस। यार देखो बहुत सिंपल सी बात है, सपोज करो तुमने एक ट्रेन बोर्ड की और तुम एसी में बैठे हुए हो। सुबह जब तुम्हारी सोने के बाद नींद खुलती है तो ऐसा तो नहीं होता ना एसी से रुलक करके तुम जनरल वार्ड में चले गए। इट्स नॉट लाइक दैट। जिस सीट पे बैठे हो उसी सीट पे बैठे रहते हो, और ऑन दैट पर्टिकुलर सीट विच अपॉन विच यू आर स्लीपिंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सीट, राइट? लेकिन प्लेटफॉर्म पे अगर एक बंदा खड़ा है तो वो तुम्हें स्टेशनरी देखेगा? नो, he will see if the train is moving and with the train you are also moving. Okay, sir.
Clear guys? So Then in that case, yes, Srishti. Shivani, I think Shivani is there. acceleration will not be zero. In which case, Shivani? A platform Between or one only. yes? Between one only. Between the inside the bogie. Yes, sir. Yes, Shivani, you are absolutely right. अगर आप बोगी के अंदर हैं, तो inside जब आप खुद को देखेंगे, तो your acceleration is zero. अरे सिंपली इस तरीके से जूम करो, तुम सीट बोगी के अंदर बैठो, देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी तुम्हें मूव करती हुई दिखाई देगी, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझो। अगर एक बॉडी एक्सेलरेटेड है, तो वो तुम्हें मूव करती हुई दिखाई देगी। नाउ assume one thing, सपोज आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और आपके सामने एक बुजुर्ग, मतलब there is someone who is sitting in front of your seat, आंटी जी बैठी हुई है, आंटी जी ने अपने टिफिन का डब्बा निकाला और खाना शुरू कर दिया। व्हाट डू यू सी? आंटी जी स्टेशनरी दिखाई देती है ना, ऐसा तो नहीं होता कि लोअर बर्थ से अपर बर्थ को मूव करती हुई दिखाई देती है, राइट? When you see the auntie ji, he will see you stationary. So if you are present inside the coach, everything is stationary. क्योंकि जो कोच का एक्सेलरेशन है वही तुम्हारा एक्सेलरेशन है, वही अपनी आंटी जी का भी एक्सेलरेशन है। क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके ओके। और चूंकि सबका सेम एक्सेलरेशन है तो सब कुछ हमें स्टेशनरी दिखाई देता है। Just like I discussed all these things in our first lecture. भाई अर्थ मूव कर रही है, लेकिन अर्थ को जो हम देखते हैं तो अर्थ में स्टेशनरी दिखाई देती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जितने एक्सेलरेशन से अर्थ रोटेट कर रही है या वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से हम लोग भी रोटेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई क्योंकि सबका सब कुछ सेम है, सो एवरीथिंग इज स्टेशनरी। Okay guys, okay, ठीक है, okay, so we had a lot of discussion. Okay, Amal, first have your doubt is cleared or not? Yes, sir. Okay guys, very nice. So let's come back to the equation of motion. Is there anyone else who wants to ask any question? I hope no. ठीक है, so okay guys, so see here, ठीक है, मतलब कहने वाला आंटी जी को याद रखो। see here, जब भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को फिजिक्स में मर्ज कर दो। लाइक जब भी तुम्हें लगे कि यार एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इफ आई सी द मोशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, इफ आई सी द मोशन इनसाइड द कोच, व्हाट विल हैपन? बस अपनी जनरल लाइफ को रिकॉल करो। क्लियर? जब आप सीट पे बैठे हुए हैं, सामने वाली अपनी आंटी खाना पीना खा रही है, so what is going on? Just think like this and immediately you will understand it. Okay guys? Okay sir, संडे की टेस्ट इजी है। यस गाइस, सी हियर, संडे की जो टेस्ट है उसमें आपका बेसिक मैथमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। बेसिक मैथमेटिक्स प्लस काइनेमेटिक्स। क्लियर गाइस? ओके, तो चलो फटाफट इसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं। सी हियर व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो, whenever you are talking about motion under gravity, acceleration will always equals to minus g. माइनस जी मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने पहले ही कहा अर्थ का नेचर है to pull each and every object downwards. And what is downward direction according to our Cartesian coordinate system? Downward direction is considered as negative, so that's why acceleration is equals to minus g. Clear guys? So what is your equation? First equation of motion, v equals to u minus g. Just write it down. First equation of motion, v equals to u minus g. अच्छा, सेकेंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? x equals to ut plus half at square. ओके, कुछ भी नहीं करना, x की जगह हम क्या लेके चलेंगे? h. I will write down ut minus half. एक्सेलरेशन को मैंने माइनस g से रिप्लेस कर दिया, so this equation comes out to be h equals to ut minus half gt square. Clear guys? Okay. थर्ड की हम बात करते हैं, it's very simple to understand. What was our third equation? V square equals to u square plus 2ax. Now I will substitute acceleration equals to minus g. So our expression will be v square equals to u square minus twice. So this is our equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Just copy all these equations. Okay, Bhargav and Siddhi, okay, that's right. Guys, just copy up to here and then we will see some problems like how to proceed with the problems of motion. What is h? Right? H. See here, I think it was Shivani. Yes. Shivani, see here, कुछ traditions होते हैं जो हमें follow करने होते हैं.
लाइक अगर आप यूनिडायरेक्शनल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम जनरली डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते हैं, बट जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को x से नहीं लिख सकते, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी x डायरेक्शन में नहीं होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी इट हैपेंस इन y डायरेक्शन, so that's why in y direction displacement is represented as capital H. Okay, sir. So it can be height also, no? Yes, H represents height or simply displacement. It's not height, it's displacement. Displacement in y direction is represented by the symbol capital H. Okay, guys. Yes, Chaitanya. That case, G is negative, sir. In all the cases, G is negative. Whether the object is moving in upward direction or downward direction, सारे ही केस में G की वैल्यू नेगेटिव लेके चलनी है भाई. Clear? Yes, Tanish. I already told you the syllabus for Sunday exam is basic mathematics plus kinematics. Guys, just remember syllabus is basic mathematics plus kinematics. Okay, so I hope everybody has copied it. System. Sir, up to no. I think I will also include motion under gravity. देखो फ्राइडे और सैटरडे तक अपना मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है? यस सिस्टम मोशन अंडर ग्रेविटी तक मैं इंक्लूड करूंगा. यू कैन अज्यूम लाइक कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी अ लिटिल बिट इजी. मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट इजी होगा, इससे पहले वाला जो पार्ट होगा दैट विल बी एज डिफिकल्ट. नो यार एक काम करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्लस काइनेमेटिक्स कर लें. Yeah, just let me know, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत हो चुका है. Let's do scalars and vectors plus kinematics. What do you say? चलो बच्चों जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Ishika, yes. Shristi, yes. What about rest of the students? Sir, let's end the session now. हमारा आधा दिमाग तो result. No, we can't end the session. Shreyas बेटा, don't get distracted. Result वही आएगा जो आपने किया है. Clear? Don't worry about result. Just be chill. Chill रखो यार. ये तो अभी पहला एग्जाम है, फिर 12th आना है, फिर जेई या नीट आना है, फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम आने. ये तो अभी शुरुआत है. It's just starting. आप लोग अभी से डर गए तो कैसे काम चलेगा? Okay? Right. Okay guys. Right. Okay, तो चलो यार एक काम करते हैं. Let's एक होम असाइनमेंट दे देता हूँ तुम लोग को. Yes, Siddhi is right. Everything will be okay. Yes, Chaitanya. Okay, guys. So let's take one question. See here, what is going on? अब देखो इसमें तुम लोग को बुक्स में कई सारे फॉर्मूले मिलेंगे. And let me tell you, all those formulas are not necessary. कोई भी फॉर्मूले का रट्टा मत मारना. Guys, let's promise one thing कि हम किसी भी फॉर्मूले को रटेंगे नहीं. जब आप बुक्स देखेंगे you will see a lot of formulas. Clear? कोई भी फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. Okay, sir. You must try to analyze the particular situation. Clear? इसलिए हम किसी भी फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे और मैं किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन भी नहीं करवा रहा हूँ. स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि सिचुएशन को एनालाइज कैसे करना है. क्लियर गाइस? ओके. Chichore movie. Yeah, I always talk about Chichore, right? Rituraj. Guys, what is this? We need to be a little bit disciplined here. Why we are talking about Chichore movie? Who was this? Rituraj. Okay, Rituraj, it's okay. Guys, what is the need to see Chichore? Just look at your friends, that's all. Okay. Okay, चलो ठीक है यहाँ पे. Right. Okay. Don't need to watch the movie. Just look at your friends. That's all. Okay. See here, guys, what is going on? What is going on? We have a particle, and the particle is thrown in upward direction. Yes, it's final. Topic is final. Scalars and vectors plus kinematics. Okay, guys. ठीक है. And Rituraj, I was just joking. Okay.
There is nothing like you are supposed to say sorry. That's okay. Okay. ठीक है. तो यहाँ पे देखो what is going on. जल्दी असाइनमेंट दे दीजिए. ओके ठीक है राइट. आई विल टॉक टू मिलिंद सर. सी हियर गाइस, एक पार्टिकल है जिसको हम 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं एंड द पार्टिकल इज कमिंग बैक. दिस इज पॉइंट A, this is point B and this is point C. Question is like this: A part you need to calculate total time of flight. Just write it down as your home assignment. I will represent it by capital T. Okay. Second part, maximum height. Guys, this is your home assignment, so just try to do this. And C part. Okay, just do two parts are more than maximum height. Okay. Okay, two parts are more than sufficient. That question is clear. We have a person who is throwing a particle having initial velocity 10 meters per second in upward direction. What is the meaning of time of flight? Time taken by the particle to reach from A to B and B to C. ये तो पूरा टाइम लगेगा, इसी को मैं कह रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट. What is the maximum height? This is the maximum height. There guys. Means we need to find out the distance A to B. Yes, मुझे तो DPP 5 भी मिल गया. Okay, Nilakshya got DPP 5 also. Bhargav sir, I have one doubt. Okay, yes, Bhargav. Okay, ठीक है. Okay, guys. Sir, the height of AB and BC will not be same. AB and BC will be same. Bhargav, see here, the height, the AB length and BC length would be same. Why it will not be same? Okay, Sisti, you got 5 DPPs. Okay, that's nice. So guys, just copy up to here, try to solve them, and we'll discuss the section from next class. Okay. Chalo, so in the end, I wish all the best to all our state board students. No, we will have scalars and vectors plus kinematics. देखो अगर हम when we will take multiple topics ना, तो सारे टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाएगी. अदरवाइज केवल kinematics लूंगा मैं, तो scalars and vectors भूल जाओगे तुम लोग. Clear? Sir. Yes, Sisti, I will tell you. Clear? I will let you know the solution. Sir. Because your doubt is from SC Varma, so when we will do SCV in class, then I can discuss the doubt. Na? Right now, I can't do the discussion in the class. So I will let you आज know. तो आप मार्क करवाने वाले थे ना क्वेश्चन. Okay, so let's do the marking. I hope you guys have the DPPs from. Yes, till then, Aman, just ask your doubt. Yes, right, guys. Best of luck to all the state board students. और मिठाई लेकर जाना, चुपचाप बता रहा हूँ पहले, ठीक है? हाँ सर. इसको Thank you, सजेशन sir. नहीं, धमकी समझो या जो भी. ओके. बिना मिठाई ले कोई आ गया, फिर देखना. कोरोना से भी भारी साबित होऊंगा, बता रहा हूँ. ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे देखो. बाकी सीबीएसई वाला क्या बोलूं, सीबीएसई वाला. चलो कोई बात. सीबीएसई वाले बच्चों ने तो धोखा दे दिया. इमोजी में भी मिठाई बना के नहीं खिलाई, पता है? Okay, so let's do one thing. Let's mark the questions. Okay, guys. देखो अगर questions repeat होते हैं तो no problem at all. Sheet number 2 की बात कर रहा हूँ मैं. Okay, sheet number 2 में now you can attempt. Okay, see sheet number 2. I think you can attempt question number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. 24 and 25. Let's talk about sheet number 3. यार ये थोड़ा सा टफ जाएगा, थोड़ा आराम से करना. Sheet number 3. यार sheet number 3. Question number 1. श्री वर्मा की क्वेश्चन है कि शीट. Yes, Shivani. Yes, Shivani. Can you tell me once again?
सही शीट के क्वेश्चंस दे रहे हो कि अच्छी वर्मा? Sheet. We are talking about degrees. ओके सर. Okay, Shivani. Okay, everybody just see. Sheet number 3, question number 1, question number 2, question number 3, then question number 5, then question number 6, then question number 8, and then question number 16, if you are able to solve it. It's a tough one. Question number 16 already तुम्हारा JEE में आ चुका है. Question number 17 was also there in JEE. Then question number 19, once again IBJE question. Okay, I think up to here it's more than sufficient. Clear, guys? Up to here it's more than. Okay, Bhargav sir, please read my comment upwards. Okay, Bhargav, I was not able to see your comments. Let me see. क्या कहा भार्गव बेटा तुमने? अरे तब रीड माय कमेंट सर, क्योंकि सर मिस्टर ए ने अपने हैंड के लेवल से स्टोन फेंका था, वो सरफेस लेवल में जा करके गिरा. नहीं भार्गव, जस्ट सी है. हम लोग देखो ये फ्यूचराइजेशन के लिए, लाइक अगर मुझे इसका हैंड शो करना है तो मैं इसका हैंड जमीन पे नहीं शो कर सकता ना, अर्थ पे नहीं शो कर सकता. सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा गैप मैंने कंसीडर किया है. बट यस, जब ये थ्रो कर रहा है तो पार्टिकल का लेवल हम अर्थ के लेवल से ही मान के चलते हैं. भार्गव, आई होप इट्स क्लियर राइट नाउ. Sir, Yes. sir, I have one doubt. Yes. Tell me. Sir, suppose take one example. Okay, If- Aman, see, in which case? Sir, if Mr. A, sir, rather than gravity, I have one doubt. Just ask me, Aman. Sir, Example about what? sir, suppose Mr. A is walking towards a plus x direction, Hmm. and Mr. B is walking towards the minus x direction. Right. And for examples, both have velocity equals to 10 meter per second. Okay. So what will be the direction, means that plus or minus we are taking in case of acceleration? What will we take, plus or minus for both? For Mr. A, I think so it will be plus, and for Mr. B it will be minus. Okay, Aman, right now you are talking about relative motion, clear? तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी. देखो, अगर यार ए और बी दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो ए जब बी को ऑब्जर्व करेगा उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन डिफरेंट होगी. बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन डिफरेंट होगी. और जब थर्ड पार्टी जो अर्थ के ऊपर है वो मोशन को ऑब्जर्व करेगी तो उनकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ डिफरेंट होगा. So we will So do all suppose- these things in relative motion. Okay, Aman? So suppose if we are the observer, let other observer. If we are the observer, then it will also be different. अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी. क्लियर? बट जब वो दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी. Now we'll Okay, ask sir. me how is it possible? So we'll do the discussion all these things in our next class, or when we will start relative motion. Okay, Aman? Because today we don't have that much time. That is the problem. Yes, sir. Okay. So guys, that was all from today's lecture. Once again, wish you best of luck करेंगे क्योंकि कल तो सर ने बोला था कि he was not feeling well. Siddhi, which class you are talking about? Okay guys, sir is facing serious actually उनके health वो थोड़ी seriously खराब हो गई है. कफ भी आ रहा है, fever भी आ रहा है. I hope सर को कोरोना ना हो गया. Yes, in IIT point Siddhi, we don't know, like हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि जैसे ये रिस्ट्रिक्शन सारी फिनिश होती है, लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, वी कैन स्टार्ट द क्लास. वी कैन गेस लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट. एक्चुअली गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी देन, बट बाय द वे यू आर ऑलवेज वेलकम टू कम टू IIT पॉइंट. इंडिविजुअल स्टूडेंट अगर IIT पॉइंट आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मीट योर फैकल्टीज, यू आर मोस्ट वेलकम. मास्क वगैरह लगा करके आना, सैनिटाइजर और क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता. After this you will have maths class. After 5